सो हम बिस्लरी की बॉटल स्टार्ट करते हैं बनाना। बॉटल में हमें दो कंपोनेंट क्रिएट करने हैं। नहीं नहीं, वो ठीक बोल है, रहे हैं एक आपका नीचे की बॉडी हो गई, ठीक है, एक उसके ऊपर का कैप हो गया। यस बीच का जो सरफेस होता है जहाँ पे लोगो वगैरह लगता है, वो जनरली हम क्या करते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो हमें देता है। हम उसके बेसिस पे प्रोडक्ट की रेंडरिंग भी कर सकते हैं की शॉट की हेल्प से। ठीक है, मैं पहले दिखाता हूँ किस टाइप के रेंडर्स निकल के आते हैं हमारे। ये आप देख रहे हो, ये चीज जो होता है, ये लेबल का वर्क जो होता है, ये हम बाद में करते हैं। वो हम नेट से उठाएंगे या फिर हमें जो कंपनी का ग्राफिक डिजाइनर होता है वो हमें लोगों के लेबल देता है पिक्चर के फॉर्मेट में। हम ये एक्चुअल में काम जो होता है, ये काम आपका सॉलिडवर्क्स के अंदर नहीं हो सकता। इसके लिए सॉलिडवर्क्स के साथ एक टूल का यूज करते हैं हम, की शॉट। ठीक है, उससे हमारे फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स निकल जाते हैं, जैसे कि ये। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है सर। वो सारा मटेरियल देंगे ना। ठीक है, ये सारे रेंडर्स हैं। तो बट इनके लिए डमी मॉडल होना चाहिए हमारे पास, तो हम मॉडल पहले क्रिएशन देख लेते हैं। अब पूरे डिटेल में बनाएंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक बहुत बेसिक सा लेआउट बनाया था जल्दी जल्दी में। अब प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि क्या करते हैं कि कंप्लीट ड्राइंग प्रोडक्ट की डिटेलिंग के साथ उसको कवर कर सकें। तो बॉटल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, नेट से मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, साइज बताओ ना चाहिए, उस साइज के हिसाब से रेफरेंस लेके काम करेंगे। तो मैंने फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गया, यहाँ पे मुझे इमेज लेके आनी है, तो इमेज को हम क्या करेंगे, टूल्स पे गए, स्केच टूल्स में गए, स्केच पिक्चर पे गए, और जहाँ पिक्चर थी उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब पिक्चर आ गई हमारी पिक्चर का साइज सेट करना होगा। तो हाइट हमें पता है कितनी थी, कल हमने चेक किया था 297 थी। अब लेकिन मैं सिमेट मिडल में रखना चाहता हूँ क्योंकि रिवॉल्व ही चलाऊंगा, सेंट्रल एक्सेस के ओर रखना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसकी एक्स एक्सेस की वैल्यू को किया कॉपी, और यहाँ पे गया नेगेटिव साइन देके पेस्ट किया डिवाइड बाई 2। बट इसके लिए आपको इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा, जो कि हमने कल की क्लास में करके बताया था मैंने पेंट के अंदर, याद है आप लोगों को? ठीक है, हाँ। अब इसको कर दिया ओके। मैंने एक सेंटर लाइन ले ली नीचे की तरफ बॉटम में, जिससे हम ये बताएंगे कि किसके अबाउट रिवॉल्व करना है। अब यहाँ से हम शेप स्टार्ट करते बनाना, स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके गए, यहाँ से इधर आए, नीचे आते हैं, वापस से लाइन दी, यहाँ से अंदर आए, हल्का सा इनवर्ड आके फिर बाहर जाएंगे। अब फिर इसके बाद आर्क से इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहले ये वाली लाइन एज और ये वाली एज दोनों को कोलिनियर कर लिया ताकि एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इसको यहाँ कर लिया। सर हॉरिजॉन्टल लेना तब भी करना पड़ेगा, मतलब अगर वो पहले से लाइन वर्टिकल है दोनों। कोलिनियर क्या बेटा, वर्टिकल से क्या मतलब है? कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन, अब इसको डिफाइन कर एक देते एक हैं। पॉइंट। मुझे बाकी डायमेंशन तो पता नहीं थी, तो मैं इमेज के रेफरेंस से ले रहा हूँ। इस मेथड को अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं। यही आपका रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड होता है। कई बार इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो ना सॉल्यूशन के बेसिस पे, तो आपसे इसी टाइप का काम करवाते हैं। मतलब क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट आपके सामने रख देंगे और कहेंगे ये देखते रहो, इसको बनाते रहो। ज्यादा जगह पे ये किया जाता है, ऑन स्पॉट इंटरव्यू में इस टाइप से कर देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, अब ये बॉटल रख दी, जो कंपनी जो चीज डिजाइन करती है वो रख देती है। कोई रख देगा माउस को, कोई पेन रख देगा, जो कंपोनेंट बनेगा, कोई नल की ड्राइंग, नल फॉसेट होते हैं हमारे, वो रख देगा। तो डिपेंड करेगा किस कंपनी में आप जा रहे हो, वो अपने कंपोनेंट दे देंगे आपको बनाने के लिए। अब हो सकता है आप इमेज से काम कर सकते हो सेम,
इसी का एक दूसरा काम हो सकता है, वो आप वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हो। यहाँ वर्नियर से कैलिपर से ये मेजर ऐसे कर मान करके। लीजिए वो बोतल नहीं दे दिया तो हम नेट से उसको लेके वो वहां से नहीं करेंगे। हाँ, फोटो आप मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर लो, और कई बार स्कैन डॉक्यूमेंट देते हैं। मतलब जैसे एक्चुअल वर्किंग में क्या होता है, जैसे किसी ने मुझे कोई 2D ड्राइंग दी हाथ से बना के, या कोई 2D ड्राइंग लेआउट आया, मुझसे कहा जाता है कि ये बनाना है, तो मैं उस स्कैन डॉक्यूमेंट को ऐसे स्कैन कर लो पहले इमेज के फॉर्मेट में, फिर यहाँ इंपोर्ट कर लो, फिर ट्रेस कर लो। मना कर दे तो एज्यूम करके बनाना तो हाँ, फिर अज्यूम कर लो अदरवाइज। लेकिन अज्यूम में देखो, नहीं, size नहीं अज्यूम proper में नहीं। प्रॉब्लम आती है साइजिंग सेट करने में। तो इसलिए मैं जब भी करता हूँ ना अजम्पशन, मैं इमेज के रेस्पेक्ट में अजम्पशन कर लेता हूँ। यहाँ ठीक है, ये 70-72 थोड़ा सा बढ़ा लो, ये स्केच पे आ जाए, वो चीज़ है। वैसे सर ये अप्रॉक्स दिखा रहा तो आप ऊपर से लिख दे रहे हो ना? हाँ, उसको मैं अपने आप 37 सेटअप कर लिख रहा दिया। हूँ। जी जी। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा नहीं यार, थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीचे होना चाहिए। तो आप यहाँ से चेक कर लो, 32 करके देखो, 33 करके देख लो। ठीक है, हो गया सारा। मुझे लगता है नीचे ज़्यादा जा रहा है। ठीक, कंप्लीट हो गया। नीचे कॉर्नर्स को फ्लिट दे देते हैं, ऊपर वैसे हो गया। तो मैं बना था फिर मैं नहीं याद इसको रिवॉल्व कर दिया हमने, इस एक्सेस के अबाउट। पूरा शेप तैयार। अब फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल हिट किया हमने। ठीक है विकास, आपके में आप देखना बॉटल्स विड्थ ज़्यादा हो जा रही है। यहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन ली, स्पेशल लाइन ली यहाँ से, और इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया हमने। इस पॉइंटर को पकड़ के नीचे किया, ये वाले पॉइंटर को पकड़ के नीचे किया, यहाँ से हाइट भी दे दी हमने। ओके, एग्जिट किया हमने, कर्व पे गए, प्रोजेक्ट कर्व पे गए, फेस सेलेक्ट किया और वापस से इसको एक्सपेंड किया, स्केच सेलेक्ट किया, कर्व पे गए, प्रोजेक्ट कर्व पे गए, फेस सेलेक्ट किया, रिवर्स साइड प्रोजेक्शन को ऑन करके ओके कर दिया। कर्व पे गए, कस्टम कंपोजिट, दोनों कर्व को आपस में मिला दिया। अब इस पे कट करना है, स्वेप कट, सर्कुलर प्रोफाइल, यहाँ से साइज दिया, एलिमेंट को सिलेक्ट किया, मर्ज टेंजेंशियल फेस ऑन किया, हो गया एक। इस स्वेप कट को और इस फ्लिट को, फीचर को, आपने दोनों फीचर को सेलेक्ट करके किया। यहाँ से पैटर्न, डायरेक्शन पे आपने ये फेस सेलेक्ट किया,
नीचे ना जाके आपने ऊपर की तरफ कर दिया। डिस्टेंस पैटर्न में यहाँ से आपने बता दी कितनी स्पेसिंग चाहिए जी। पैटर्न से किया ना। हाँ लीनियर पैटर्न से। अब यहाँ तक तो लग गया, एक और बड़ा इसके ऊपर। अब ये जो है ये आप देखोगे आधा ऊपर आधा इसके से, कोई बात नहीं। अब यहाँ से पहले साइज बढ़ा दूँ यहाँ पे, यहाँ पे गए इंस्टेंसेस टू स्किप में जाके हमने एलिमेंट्स हटा दिए। इसमें जाते जाते डॉट डाल देना। हाँ वो राउंड में है सही। और ओके कर दो। अच्छा लास्ट वाला एक कम करो यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसके पैटर्न के स्पेसिंग को हो गया। वापस से फ्रंट प्लेन पर स्केच पे गए, कंट्रोल हिट किया। अब ये वाले भी शेप बनाने हैं, क्योंकि इसका कर्वेचर सिलेंड्रिकल नहीं है, डोम कर्वेचर चेंज हो रहा है ना। यहाँ सिलेंडर कांस्टेंट था तो पैटर्न लग गया, इधर पैटर्न नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पेशल लाइन बनानी पड़ेगी खुद से करना। और इंडिविजुअल हर एक का पैटर्न अलग बनाना पड़ेगा। आप एक से नहीं काम चला सकते इसमें। साइज अलग है इसलिए। रेंज है ना। साइज चेंज है इसलिए। हाँ क्योंकि सिलेंडर का साइज बदल रहा है। Yes. इन सबको हॉरिजॉन्टल किया। ये कर्व बनाया, एग्जिट किया। अब इसके साथ वही सेम प्रोसीजर, कर्व सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट फेस सेलेक्ट किया, ओके हो गया। फिर कर इसको एक्सपेंड किया, स्केच सेलेक्ट किया, वापस से कर्व पे गए, प्रोजेक्ट कर्व पे गए, फेस सेलेक्ट किया बट आपके रिवर्स। रिवर्स। फिर जो है कंपोजिट पे गए और दोनों कर्व्स को सेलेक्ट किया, ओके तैयार। वापस से फ्रंट प्लेन स्केच पे गए, कंट्रोल हिट किया। अगेन फिर से क्या किया, स्पेशल लाइन बनाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको वर्टिकल रखा हमने, इस पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को, तीनों पॉइंट को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल किया। इस कर्व को सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट कर्व पे गए, फेस सेलेक्ट किया, ओके। वापस से इसको एक्सपेंड किया, कर्व पे गए, स्केच सेलेक्ट किया, कर्व पे गए, प्रोजेक्ट कर्व पे गए, फेस सेलेक्ट किया, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। अगेन कर्व पे गए, कंपोजिट पे गए। कंपोजिट क्या करता है, दो अलग अलग कर्व हैं, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल कर्व बना देगा, जिसको हम ऑटोकैड में जब हम जॉइन कमांड लगाते थे उसी के जैसा काम करता है। सर इसमें पूरा GUI है एक तरीके से। GUI ही होते हैं मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सारे, GUI सर ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक की हेल्प से ही सारे काम कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। वही देख रहा हूँ। हाँ या कोई कमांड सारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर GUI ही होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, मैक्सिमम। ठीक है, स्वैप कट पे गए, सर्कुलर प्रोफाइल,
शायद बताया कितना लिया था मैं, 5 लिया था। फिर 3 लिया था। ठीक, अच्छा। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है? कैप तो बाद में बनेगा, चलो। पहले थ्रेड करेंगे तो थ्रेडिंग भी हम जब देते हैं तो शेल के बाद देंगे, शेल के क्योंकि बाद शेल थ्रेड तो सॉलिड होगा। अच्छा, शेल। इतना करने के बाद अभी हमारा क्या रह गया? बॉटल में बॉटम शेप जो आप देखोगे ना, बॉटम में देखोगे तो ये ग्रूव आता है, ये जो हम यहाँ पे देखेंगे अगर, यहाँ पे भी आपको नीचे हल्का सा देखने को मिलेगा। देखिए ये नीचे कट दिख रहा है, ये वाला। ये एक्चुअल क्या होता है, बॉटल नीचे से कभी भी फ्लैट नहीं होती, हल्के से ऊपर की तरफ ओवल टाइप शेप होता है, अंदर की तरफ रिवर्स डोम टाइप का, ठीक है। तो हमें नीचे ये कट देना है पहले। अब ये कट कैसे देंगे भाई? तो इस कट को देने के लिए हमने फ्रंट प्लेन स्केच पे गए, कंट्रोल हिट किया। मुझे कैसा चाहिए? यहाँ से कट बाहर की तरफ निकलता हुआ, डिप्लीट होता हुआ। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे वाले इस कर्व को कन्वर्ट कर दिया, एक सेंट्रल लाइन बनाई हमने यहाँ पे स्ट्रेट, और एक सेंट्रल लाइन इधर बनाई, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ कहीं दिया, स्किप कर दिया, और लाइन से इन दोनों के बीच के गैप को फिल कर दिया हमने। लाइन से। हाँ, आप आर्क से भी बना सकते हो, मैंने स्पेशल लाइन ले लिया, आप यही सेम काम आर्क से कर सकते हो। आर्क लिया, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दे दिया, थर्ड यहाँ दे दिया। करना क्या है, इस आर्क को इस लाइन के रेस्पेक्ट में टेंजेंट कर देना है। यहाँ से हाइट दी मैंने 7.5, ये इसकी विड्थ दे दी मैंने सपोज 35 या 40 के आसपास आप दे देना। फिलेट पे जाके मैंने इसको फिलेट भी दे दिया यहाँ पे। हो गया। इसका डिजाइन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक आर्क लिया, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, ये मैंने आर्क बाहर की तरफ निकाला है, ठीक है, और इसके इस एंड को ट्रिम कर दिया। ये मैंने बाहर का आर्क क्यों निकाला, मैं इस पे भी स्वैप कट लगाऊंगा एक्चुअली। तो स्वैप कट जब लगाऊंगा तो ये कटिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये कर्व बाहर की तरफ जाएगा, तो कट भी क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो अंदर से कट होता होगा, बाहर की तरफ खत्म हो जाएगा वो, इस वजह से दिया। इसकी हाइट मैं कम कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ। ये हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है, मैंने हाइट कम कर दी 5। ठीक है। बॉटल में आप देखोगे तो थोड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म भी होता है, इसमें कम है, इसमें भी हल्का सा आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। वो प्लेटफॉर्म फ्लैट जो होगा वो इससे आएगा हमारा। इसको बढ़ा देता हूँ मैं, 10 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये आ गया हमारा। इतना करने के बाद यहाँ से कर दो आप एग्जिट। एग्जिट किया, अब इसके सेंटर प्लेन पे जाओ, राइट प्लेन, स्केच पे गए, ये देखो हमने ये कर्व बनाया ना, इस कर्व के राइट प्लेन पे जाके स्केच कर रहे हैं हम, उसके परपेंडिकुलर स्केच बनाएंगे, उसको स्वैप कट लगा देंगे और हमारा वो ग्रूव जो होगा तैयार हो जाएगा। तो ग्रूव लगाने के लिए मैंने सेंटर लाइन ली ओरिजिन से,
यहाँ तक की एक सेंटर लाइन बनाई। वो ग्रूव कैसा, ये इसका ग्रूव एक्चुअल में कैसा होता है, राउंड होता है और नीचे से थोड़ा सा फैलता है। जो पेप्सी या कोकोला की 250 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी आपने, Yes, sir. प्लास्टिक वाली जाती है, उसमें ये कर्व और ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, तो आपको अलग अलग लेग्स दिखते हैं। Yes, sir. इसमें आपको लेग्स अलग अलग नहीं दिखते हैं। Yes, sir. दिखा देता हूँ मैं। आपके पास क्या सकती है वाले जैसे ये है ना, Yes, sir. इसमें देखो आप लेग्स अलग अलग दिख रहे हैं ना ये, दिख रहा है तो इसमें नीचे ये कर्व जो होता है कट वाला, थोड़ा सा वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें हमें कर्व को छोटा रखना है, तो हमने एक सर्किल बनाया, एक लाइन ली, मिरर लगा दिया, टेंजेंट कर दिया, यहाँ सर्कल का रेडियस बता दिया, सपोज से 1.5, दोनों के बीच में एंगल बता दिया हमने 25 डिग्री का, या जितनी डिग्री का एंगल चाहिए। एग्जिट किया यहाँ से। इस ट्रायंगल टाइप कट को हमें इस पे फॉलो करवाना है। तो ये ट्रायंगल टाइप कट है, इसको गए हम, शेप को सेलेक्ट करने के बाद किस पे गए, देखो स्वैप कट, और कर्वेचर को सेलेक्ट किया हमने। देखो ये कट लगा रहा है, ये कट यहाँ से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, इसको को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन पे जाके आप एक काम और क्या कर सकते हो, टेंजेंशियल फेस ऑन कर दो, ओके कर दो। अब देखो ये एक ग्रूव आया हमारा, ये ग्रूव मुझे मल्टीपल चाहिए, क्या कर दें हम, सर्कुलर पैटर्न, करेक्ट सर, इसको सर्कुलर पैटर्न पे गए, पैरामीटर पे जाके आपने क्या कर दिया, ये सिलेंडर को सेलेक्ट किया। देखो उसके चारों तरफ आ रहा है, कितने लेग्स चाहिए आप काउंट कर सकते हो। जैसे मैं इसमें काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, 3 2 5, 5 बड़े हैं और उसके बीच में छोटे छोटे हैं, तो पहले मैंने 5 दे दिया कर। इसकी बॉडी पे क्या सेलेक्ट किया था, या सर्कल पे करना चाहिए? सर्किल ये फ्लैट लग रहा है ना, ये सिलेंडर है, वो ये स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया ना, Yes. डोम शेप में। सिलेंडर सर्किल, या तो ऊपर की ये वाली सर्किल एज दे दो, या ये वाली एज दे दो, ये वाली एज दे दो। सर्किल सिलेंडर दोगे तो भी उसका एक्सेस लेगा, सर्किल दोगे तब भी उसका एक्सेस ही तो लेगा। center होना चाहिए। हाँ सेंटर चाहिए था। अब ये तैयार हो गया, लेकिन ये अभी ये बिल्कुल फ्लैट है नीचे से, यहाँ से। Yes. अब मुझे इसके अंदर एक राउंड कट देना है, Yes. ठीक है। तो वापस से हम किस में जाएंगे, Front. फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया। फ्रंट प्लेन पे स्केच पे जाने के बाद मैंने यहाँ से फिर से एक सेंटर लाइन बनाई, नीचे एक लाइन ऊपर की तरफ बनाई, यहाँ पे आर्क लिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। एक सेंटर लाइन यहाँ से स्ट्रेट ली, ये वाली लाइन और ये इसको आपस में टेंजेंट कर दिया हमने, ठीक। ये वाली लाइन को यहाँ से मिलाने से पहले मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन ली इस टाइप से, एक आर्क लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, अगेन एक आर्क लिया, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ और थर्ड यहाँ। ये वाला दो आर्क से इसको मिलाया, इन दोनों आर्क को ये वाले आर्क को और ये वाली लाइन को टेंजेंट किया, ये वाले आर्क को और ये वाले आर्क को आपस में टेंजेंट किया, और इस आर्क को और इस लाइन को आपस में टेंजेंट कर दिया, सेंटर लाइन। ठीक है। अब डिस्टेंस दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है जितनी भी देनी है आपको, 40 45 वो आप बता दो यहाँ पे, ठीक है। इसकी हाइट आप बता दो कितनी चाहिए आपको। ये वाले सर्कल को डिफाइन कर दो।
एग्जिट किया, इसको मुझे राउंड में कट देना है, तो मैं फीचर पे गया और एक्सेस वाली बताई, देखो Yes, sir. अब देखो आप शेप आ गया वाला। फिलेट कमांड पे गए, 2.5 का रेडियस ये वाली एज पे दिया हमने, और ओके कर दिया, हो गया। अब आप देखो, उस पे नहीं देखिए, तो नीचे जो सर्कल बनाया उस पे देखो आ गया शेप। ये वो फ्लैट फेस है जिस पे बॉटल टिकती है, ठीक है। अंदर से ये हॉलो इसलिए होता है ताकि जब हम रखें ना तो एयर जो है वो इनसे वेंट से बाहर निकल जाए। अब इसको मुझे क्या करना है, हॉलो, तो शेल पे गए, फेस सेलेक्ट किया, थिकनेस बताई यहाँ से 1 mm की थिकनेस दे दी हमने, ओके कर दिया। बॉटल पूरी तैयार। अब हॉलो बॉटल तैयार हो गई, मुझे इसके ऊपर क्या देना है, थ्रेड देनी है। तो थ्रेड देने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रेड देने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन हमारे पास है, होल विजार्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, इसके नीचे हमें मिलेगा ऑप्शन थ्रेड। बट ये फीचर आपको सिर्फ सॉलिडवर्क्स 16 या उनसे अबव में मिलेगा। लोअर वर्जन जैसे 2012 है, 13 है, 14 वर्जन उनमें नहीं है, उनसे अबव वर्जन में मिलेगा आपको। तो मेरे ख्याल से आप लोग के पास तो हायर वर्जन ही है, ठीक है। तो हाँ, तो थ्रेड पे गए, तो उस समय नहीं बनते थे। बनते थे उस टाइम में। हाँ, उसके लिए कमांड नहीं थी, हमें हेलिक्स शेप बना के, जैसे ऑटोकैड में याद है हमने नेटपोल्ट में बनाए थे, हेलिक्स बनाया, फिर शेप बनाया, फिर उस पर स्वीप किया। अभी भी स्वीप फीचर लगाया नीचे, बट कॉम्प्लेक्स कर्व के लिए लगाया। स्टैंडर्ड साइज के लिए उन्होंने सॉलिडवर्क्स के अंदर क्या दे दिया, एक फीचर दिया, उससे आप थ्रेड बना दो एक बार में पूरा तैयार। तो थ्रेडिंग पे गए, एज ऑफ सिलेंडर कह रहा है, तो एज ऑफ सिलेंडर कहाँ है भाई, यही तो बनाना है, हमने क्लिक कर दिया। अब थ्रेडिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक होता है कट थ्रेड, एक होता है एक्सट्रूड थ्रेड सॉलिडवर्क्स की लैंग्वेज में। कट थ्रेड जैसे नाम बता रहे हैं वो अंदर ग्रूव कट करके बनेगा, एक्सट्रूड थ्रेड यानी कि वो बाहर बनेगा। अभी आप अपने थ्रेड की पोजीशन देखो कैसा है, बाहर बन रहा है अंदर बन रहा है, ये कट होना चाहिए या एक्सट्रूड होना चाहिए। अगर अभी मैं इसको ओके करूंगा ये नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, यहाँ पे आप थ्रेड मेथड में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कट थ्रेड, तो इसलिए नहीं लगेगा वो। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, एक्सट्रूड थ्रेड में कर दिया हमने। अच्छा, ये थ्रेडिंग की जो वो डाई है ये बहुत ज़्यादा छोटी नहीं आ रही, पतली, आपकी पिच भी बहुत कम है, तो मुझे इनको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में मैट्रिक टैप, मैट्रिक मतलब mm टैप, मैट्रिक टैप या मैट्रिक डाई दो चीज़ होती हैं, ठीक है। मैट्रिक डाई में कट लगेगा, टैप में ऊपर से लगेगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। मैं मैट्रिक टैप ही रखता हूँ, बट जो साइजिंग है वो साइजिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। M10 का 25 सिलेंडर का डाया था, 25 वो फिक्स आएगा, हम इसको भी चेंज कर सकते जाए तो, बट मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, और इसको चेंज करना भी नहीं चाहिए हमें। थ्रेडिंग की पिच वैल्यू को आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, आप इसको क्लिक करके ओवरराइट करके 1.5 2 या कम या ज़्यादा दोनों चीज़ें रख सकते हो, बट मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी M10 का 1 mm का थ्रेड, यानी कि इसके जो गैप है वो क्या है 1 mm का है। आप इसको चेंज करोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे और वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। M10 2.5 का पिच हो गया, ठीक है, और M18 वाला टैप लग गया है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपको और बड़ी रखनी है तो आप देखो यहाँ पे 0.4 और बड़ी भी यहाँ पे दे रखी है, ज़्यादा बड़ी आप चाहो तो यहाँ से ले लिएगा, ठीक है। खैर मैंने अभी M18 की या M20 की 2.5 पे दे दिया। अब ये मैं 2.5 की जगह ये 3 करना चाहता हूँ, तो इसको हेलिक्स को चेंज किया मैंने, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू को दे दिया 3, ठीक है। अब कितनी डेप्थ तक ये जाना चाहिए वो डेप्थ आप यहाँ से बता सकते हो, 12 15 जो भी चाहे आप यहाँ से दे सकते हो। मैंने यहाँ से 12 दिया, क्योंकि इससे नीचे इसको रोकने के लिए क्या आता है, एक अलग से एलिमेंट आता है प्लास्टिक का टाइप का, ठीक है। तो मैं इसको यहीं तक रखूँगा। यहाँ तक रखने पे एक्सट्रूड थ्रेड में एक चीज़ आप और कर सकते हो, लोकेशन पे जाके आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी आप देखोगे सर्किल के ऊपर यहाँ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ बॉटम वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। तो देखो पूरी थ्रेड क्या हो गई,
ऊपर शिफ्ट हो गई, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसको वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, यहीं से तो होना चाहिए। Yes, sir. तो मैंने इसको सेलेक्ट करके कर दिया ओके। हमेशा याद रखना थ्रेडिंग बाद में देना है, शेल करने के बाद, शेल करने से पहले मत दे देना। Yes, sir. अब जब ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ देखो शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा, Yes, Yes, sir. definitely. इसका ऑफ फ्लेट लगा दो। ओ फेस को दे दिया मैंने, गलती कर दी, ये वाली एज को देना था। ओके, जहाँ ये जोड़ रहा है वहाँ पे भी शार्प कॉर्नर आ रहा है, उस कॉर्नर को भी बदल देते हैं। Yes, sir. लग नहीं रहा इस पर रेडी, चलो ठीक है छोड़ो, है हो गया तैयार ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट के ऊपर फ्लिट दे सकते हो, थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग दे सकते हैं। अब इसके नीचे हमें वो चाहिए, तो उसके लिए आप वापस से क्या करोगे, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे जाएंगे, कंट्रोल एट करेंगे, हाँ यहाँ पे स्पेशल लाइन से एक एलिमेंट बनाएंगे अलग से, थोड़ा बाहर की तरफ बल्ज होता हुआ, ऐसे ही बनाना है ना हमें, Yes. Yes, sir. नीचे की तरफ लटकेगा वो। तो आप इसको ऐसे रख लो, यहाँ से कर्वेचर को ऊपर कर लो, इस वाले कर्वेचर को ऊपर कर लो, और थोड़ा सा अंदर कर लो, ज़्यादा चौड़ा तो होगा नहीं, Yes, sir. ठीक है। इसको क्लोज कर दो यहाँ से, Sorry, आप और एक सेंट्रल लाइन बना दो। reference करो. Reference क्या है? रेफरेंस नहीं, रिवॉल्व के लिए, Axis, axis. हाँ। और इसको आप क्या कर दो, रिवॉल्व, ओके कर दो। अब ये बल्ज बाहर निकलता हुआ दिख रहा है मुझे ज़्यादा, तो इसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया, ये आपकी बॉटल रेडी हो गई, Yes, sir. ठीक। सो इस तरीके से हम एक बॉटल प्लास्टिक की सॉलिडवर्क्स के ऊपर इस मैनर में बना सकते हैं। सभी से जैसे ट्रांसपेरेंट वगैरह करना तो उसके लिए हम की शॉट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं दरअसल, ठीक है, इसको एक्चुअल लुक देने के लिए। बट आप चाहो तो मटेरियल यहाँ पे भी असाइन कर सकते हो। यहाँ पे इस पे जाएंगे, अपीयरेंस पे गए, इसको एक्सपेंड कर लो आप। हमें क्या देना है, ये किस मटेरियल की होती है, प्लास्टिक होती है। आप इस पर क्लिक करो, प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर यहाँ पे आपके क्लियर प्लास्टिक आ रहा है, Yes, sir. यहाँ से जाके आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। किसको देना है, फेस को देना है तो एक फेस लेगा, फीचर देना है पूरे फीचर को लेगा, पूरे बॉडी को देना है, बॉडी पे क्लिक कर दो। और यहाँ से आप इस तरीके से कर दोगे तो आपको वो एजेस जो दिख रही थी ना, Yes, sir. वो हाइड हो जाएगी। पर सर वैसा नहीं दिखेगा ना जैसे पहले. जैसा आपको नजर आ रहा है। वो फोटो की शॉट से आएगा एक्चुअल जो इफेक्ट होता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, सो यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes. तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की डमी क्रिएट कर सकते हैं स्केच वो सॉलिडवर्क्स के ऊपर।